और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज हल्द्वानी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। जमरानी बांध प्रभावित लोगों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही साथ प्रभावितों को मुआवजा भी मुख्यमंत्री की ओर से बांटा जाएगा। कुमाऊं द्वार महोत्सव में भी शामिल मुख्यमंत्री होंगे। तो हल्द्वानी के दौरे पर मुख्यमंत्री आज रहेंगे और हल्द्वानी में कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रभावितों को मुआवजा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बांटा जाएगा और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर भी आएंगे। तो जमरानी बांध प्रभावित लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। तो जमरानी बांध से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी से मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही साथ सभी प्रभावितों को मुआवजा भी बांटा जाएगा। आगे बढ़ेंगे जहां केदार घाटी को आपदा से निकालने की तैयारी की जा रही है। केदारनाथ आपदा के लिए राहत पैकेज को जारी किया गया है। 48.36 करोड़ का पैकेज धामी सरकार की ओर से जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग की 29 योजनाएं भी स्वीकृत की गई है। सिंचाई विभाग की 12 कार्य योजनाएं स्वीकृत हुई और साथ ही अतिवृष्टि के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, कई पैदल मार्ग खत्म हुए हैं। तो 31 जुलाई को केदारनाथ रूट पर आपदा आई थी और अब राहत पैकेज धामी सरकार की ओर से जारी किया गया है। आपको बताते चले कि कई ऐसी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई, कई ऐसे पैदल मार्ग हैं जो क्षतिग्रस्त हुए और अब धामी सरकार की ओर से राहत पैकेज जारी किया गया है। तो केदार घाटी को आपदा से निकालने की तैयारी धामी सरकार कर रही है। केदारनाथ आपदा के लिए राहत पैकेज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है। तो 48.36 करोड़ का यह राहत पैकेज है और इस राहत पैकेज के जरिए तमाम कार्य केदार घाटी में किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में थूक जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। इस अंकुश के लिए मुख्यमंत्री ने व्यापक अभियान चलाने की बात भी कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज से आगे आकर गलत बातों का विरोध करने की अपील भी की है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्षी कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। देवभूमि में नहीं चलेगा थूक जिहाद, सीएम धामी गरजे, कांग्रेस को ऐतराज। थूक जिहाद पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम के ऐलान पर कांग्रेस तिलमिलाई। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले मसूरी में चाय में थूक मिलाकर लोगों को देते 2 मुस्लिम युवकों का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर प्रदेश में काफी बवाल मचा। पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब देवभूमि में थूक जिहाद के मामले से लोगों में आक्रोश है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थूक जिहाद पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में थूक जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, ऐसे में देवभूमि की पवित्रता भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज से आगे आकर ऐसी गलत बातों का विरोध करने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्षी कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि अपराध के मामलों को जिहाद से जोड़कर किसी धर्म के खिलाफ धारणा बनाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीज़न में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भाजपा के नेताओं की कम समझ है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ जिहाद किया।
फिर उसके बाद गरीबी के खिलाफ जिहाद किया। तो ये तो जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बड़े व्यापक अर्थों में करना चाहिए। ये एक अपराधी, मानसिक रूप से अपराधी, जो लोग थूकते हैं खाने की चीज़ों में, कैसे किसी धर्म के हो सकते हैं? सीएम धामी ने सख्त बयान देकर थूक जिहाद जैसी अराजकता करने वालों को अंजाम भुगतने की हिदायत दी है। अब देखना होगा कि सीएम के कड़े रुख के बाद देवभूमि का माहौल खराब करने वाले काबू में आते हैं या नहीं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली है। मीटिंग में जिला प्रशासन समेत तमाम विभागों की अधिकारी मौजूद रही। मीटिंग में सांसद के समक्ष कृषि, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम विकास योजनाओं को रखा गया। जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपने क्षेत्रों की कई समस्याओं के बारे में सांसद को जानकारी भी दी। सांसद के नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और इस दौरान बक्सर ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों पर लगातार अनदेखी और मीटिंग में तत्परता से मौजूद न रहने को लेकर सवाल भी उठाए। सरकार की नाराजगी आज हमारे सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है और ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार यदि उन अधिकारियों को आपके द्वारा निर्देशित किया जाता है और कोई कार्रवाई की जाती है और यदि उनके खिलाफ कोई वे कार्रवाई नहीं करते उस कार्य को लेकर, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अन्यथा इस प्रकार का रवैया हमेशा रहेगा और इस प्रकार हमारी जनता में आक्रोश रहेगा और जनता का समाधान नहीं हो सकता है। अधिकारी आप देख सकते हैं, स्वयं आपने भी देखा होगा, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो यहाँ पर दिशा बैठक को गंभीरता से नहीं लेते। 40-42 योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जाती है और इस वर्ष में पहली बैठक है दिशा की, तो तमाम विषयों की समीक्षा की है और जहां पर कोई कमी नजर आई है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको वो दुरुस्त करें। योजनाओं में, यंत्रों में आवंटन को लेकर कुछ बड़ी शिकायतें हैं, इसलिए कहा गया है कि उसको दुरुस्त करें और शासनादेश जो हैं उसके अनुसार चलें। देश भर में बीजेपी मेंबरशिप अभियान चला रही है, वहीं उत्तराखंड में भी मेंबरशिप अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में ऐसे कई विधायक और बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक अपनी मेंबरशिप में 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है, साथ ही हमारे क्षेत्र में भी तेजी से मेंबर जुड़ रहे हैं। प्रोग्राम में लोगों में उत्साह है और मेंबरशिप ड्राइव जो है वो लगातार चल रहा है। इसमें क्योंकि हम लोगों ने तो शुरुआत में जरूर मुझे ये हुआ कि जो मिस कॉल की बात आई तो लोगों ने मिस कॉल जब 1000-2000 लोग तो मिस कॉल देके ही मेंबर हो गए, लेकिन उसके बाद जो रेफरल वाला चला तो उसके आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में काफी कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता बनने की तरफ अग्रसर है। वहीं एसएसपी कार्यालय देहरादून में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान आईजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल ने बढ़ते अपराधों को लेकर समीक्षा की है। देहरादून में घरों में चोरी और सड़क किनारे से वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के खुलासे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये बात भी की गई है। और साथ ही साथ वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। महिलाओं के खिलाफ होने वाली अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में खराब हुई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तक का अधिकारियों को समय दिया था। सीएम धामी द्वारा दिया गया समय अब पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़कों के पेंचवर्क का काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि अधिकारी कार्य जल्द पूरा होने की बात कर रही हैं। उनसे इसे लेकर साफ तौर पर कहना है कि अधिक बरसात होने की वजह से पेंचवर्क का कार्य अभी जारी है। अभी तक 1839 किलोमीटर पर पेंचवर्क का कार्य पूरा हुआ है। इसमें हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं और कल की हमारी रिपोर्ट लगभग 65-66% की थी, प्रगति आ गई थी और आज अभी तक जो डाटा है वो और लगातार अपडेट हो रहा है। तो आज लगभग मैं उम्मीद करता हूँ 75% का हमारी प्रगति आ जाएगी।
और कल का दिन है और हम इसको जल्दी ही जो है 1-2 दिन में कवर अप करके हम 100% पूरा कर लेंगे। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में नाबालिग बच्ची को शौचालय में बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। घटना पौड़ी तहसील के राजस्व क्षेत्र की है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बच्ची के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्षेत्र के अंतर्गत पौड़ी के अंतर्गत जो है दिनांक 12/10/2024 को किसी लड़के के साथ में किसी लड़के द्वारा छेड़छाड़ी की गई है। उक्त मामला संज्ञान में आने के बाद जो है क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा जो है मामला पंजीकृत कर दिया गया है और जारी है। इस संबंध में जो है राजस्व निरीक्षक द्वारा जो है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी मामले को पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं उधर देहरादून के आईटीडीए के डाटा सेंटर में साइबर हमले का खुलासा हुआ है। जी हां, करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आईटीडीए भूल गई। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट समेत तमाम ऐसे सॉल्यूशन खरीदे गए हैं जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। पिछले 1.5 हफ्ते से साइबर हमलों से आईटीडीए जूझ रहा है। हाल ये है कि अभी तक सभी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पूरी तरीके से सुचारू नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भी नाराज दिख रहे हैं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां बीते दिनों एक पारिवारिक विवाद के चलते बीजेपी नेता खालिद मंसूरी को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने बीजेपी और वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाए थे। खालिद मंसूरी ने बीजेपी और वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की साजिश किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस से जुड़े स्थानीय लोगों की जांच किए जाने और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। इस मामले को जब छुटवाइए लोगों ने इस मामले को उठाया, जो कि सब नंबर 2 कारोबारी है, उसके बाद में इसमें विपक्ष की सभी पार्टियों ने अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश की, रातों रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। उसमें इन्होंने बदमाश दिखाया मुझे, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सरासर ये जो साजिश थी, ये साजिश इतनी बड़ी थी कि शायद मेरी जान भी जा सकती थी। इसमें इतनी बड़ी प्लानिंग मेरे खिलाफ की गई थी। और अब अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में हरीश पनेरू ने बताया कि 20 सितंबर को ओखलकांडा के युवक मनमोहन शर्मा को खनस्यू थाने के उप निरीक्षक सादिक हुसैन और 2 सिपाहियों ने बेरहमी से पीटा था। इस मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित मनमोहन शर्मा ने कहा कि क्षेत्र के ही राजनीतिक लोग उन पर पुलिस से समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। मदन बलगाई जी द्वारा मेरे को बार बार फोन किया जा रहा है कि आप पुलिस से राजीनामा कर लो, पुलिस से किसी प्रकार की दुश्मनी मत करो, आप मारे जाओगे, इस प्रकार से वो दबाव बना रहा है। और ये जो पैसे वाली बात कर रहा है बिल्कुल गलत बात है और मैं अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। इससे मुझे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। पीड़ित को न्याय दिलाने में नाकाम रहे और लगातार सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा पीड़ित के साथ जो है धमकाया जा रहा है, उसको समझौते के लिए बाध्य किया जा रहा है। हाँ, पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोटों की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों से 3,07,000 रुपए के नकली नोट गिरफ्तार किए हैं और बरामद किए हैं। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि नकली नोटों की खेप पश्चिम बंगाल के मालदा से उत्तराखंड लाकर अलग अलग क्षेत्रों में खपाई जाती है। जांच में पता चला कि नकली नोटों का कारोबार करने वाला मुख्य आरोपी शुभम वर्मा नाम का शख्स है, जिसके खाते से भारी मात्रा में पैसे का लेन देन हुआ है। 9 अक्टूबर को शुभम वर्मा को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही इसकी सूचना केंद्रीय एजेंसी को भी दी गई है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।